मेरा नाम है। ये मेरा आखिरी रेडियो ब्रॉडकास्ट है। अगर किसी को मिले तो ये आपकी जानने में मदद करेगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। दुनिया का अंत कब और कैसे होगा, ये ख्याल दुनिया के बहुत लोगों के जहन में आता है, लेकिन आज मेरे लिए ख्याल सिर्फ ख्याल नहीं, वास्तविकता बन गया था। डूम्सडे इवेंट के 6 महीने पहले एक सुबह करीब 8 बजे यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हुई। जिस बात को दुनिया भर की सरकार एक साल से दबा रही थी, आखिरकार उन्हें पूरी दुनिया को बताना ही पड़ा। वो थी क्या चीज़? एक वॉन्डरिंग स्टेलर ब्लैक होल। एक ऐसा ब्लैक होल जिसकी फॉर्मेशन के वक्त किसी अनोमली की वजह से उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक नेटल किक मिलता है, यानी एक डायरेक्शन। इस बार वो किक कहीं और नहीं बल्कि अर्थ की तरफ था। ये बिल्कुल अदृश्य यानी इनविजिबल होता है। डिटेक्ट करना इन ब्लैक होल्स को लगभग नामुमकिन होता है। जब ये बहुत पास आ जाते हैं तो उनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कभी तारे, कभी दूसरे प्लैनेट्स, कभी कभी तो पूरा आसमान हमें अलग दिखने लगता था। एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखता है, लेकिन उससे बड़ा शिफ्ट जानते हैं कहाँ दिखता है? हमारी पृथ्वी पे। सबसे पहली चीज जो इफेक्ट हुई थी वो थी बिजनेस मार्केट। 8 बजे यूएन ने बताया कि एक स्टेलर ब्लैक होल 6 महीने में हमारे ग्रह का खात्मा कर देगा। 10 बजे तक सारे स्टॉक मार्केट का खात्मा हो गया था। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कुछ घंटे में धुआं हो गए। शुरुआती कुछ हफ्ते पैसों का लेन देन चला, फिर लोग समझ गए कि इनका कोई फ्यूचर वैल्यू तो है नहीं, और हम लोग दोबारा बार्टर सिस्टम पे आ गए। कैसे? जैसे ही ब्लैक होल वाली बात फैली, लोग पैनिक शॉपिंग करने लगे। ग्रॉसरी, जनरल स्टोर से खूब खरीदारी की, लेकिन पैसे का कोई मूल्य न देखते हुए, फ्यूचर वैल्यू न देखते हुए, दुकान के मालिकों ने दुकान और लोगों ने अपना ईमान छोड़ दिया। टूट पड़े दुकानों और जनरल स्टोर पे जैसे हड्डियों पे कुत्ते लूट लिया सबने सारा माल। अब आदमी ये देखने लगा कि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ और उसके बदले मैं उससे काम का क्या ले सकता हूँ। कई मेजर कॉरपोरेशंस ने ह्यूमन सिविलाइजेशन की नींव को संजो के रखने के लिए अंडरग्राउंड वॉल्ट्स और टाइटेनियम ग्रेड डिस्क्स में हमारे पूरे इतिहास को रखने का भी प्रयास किया। साइंटिस्ट कम्युनिटी को ओवरनाइट सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया। हर टॉक शो और पॉडकास्ट पे उन्हें बुलाया जाने लगा। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सब वीरान पड़ गए थे। अलग अलग दल, अलग अलग समूह बनने लगे थे। एक जिन्होंने अपना परिवार पास रखा, एक जिन्होंने धर्म और भगवान का रास्ता चुना, एक जिन्होंने हिंसा को अपना साथी बना लिया, और एक वो जो निकल गए पहाड़ों और जंगलों की ओर। कुछ जिनको अभी भी उम्मीद थी कि वो बच जाएंगे। अरबपति। ऐसे ही कई तरह के अलग अलग वर्ग निकले। कुछ ने तो जेल से सारे कैदियों को भगा दिया और कुछ ने चिड़ियाघर से सारे जानवरों को। सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडमैन भी आ गए थे कि वो पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। सोशल मीडिया पे शुरुआती कुछ दिनों में ट्विटर पे काफी हैशटैग्स ट्रेंड हुए, जैसे ब्लैक होल कोलैप्स, हैशटैग ब्लैक होल बुलशिट। रेडिट पे कई सबरेडिट्स जैसे कि r/कोलैप्स, r/ब्लैक होल पे काफी डीप डिस्कशंस हुए। कुछ ने डार्क ह्यूमर का सहारा लिया तो कुछ ने बहुत डार्क कन्फेशंस किए, कुछ ने तो ऐप ही इंस्टॉल कर दिया। मेरा फेवरेट था वीआईपी कल्चर का कैंसलेशन। चाहे आप कितने भी बड़े नायक, नेता या अभिनेता हों, लोगों को अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो भी आम लोगों की तरह सड़क पर घूमते दिख जाते, कोई सिक्योरिटी, कुछ नहीं। एंड ऑफ द वर्ल्ड पार्टीज पूरी दुनिया में होने लगी थी। आखिरी 6 महीने में मुझे जोकर का डायलॉग याद आता है, द डार्क नाइट से। When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. ऐसे ही आर्सन, रेप, मर्डर, सुसाइड, एक्सीडेंट्स अपने पीक पे थे। थोड़ी बहुत पुलिस, थोड़ी बहुत आर्मी, लेकिन आखिरी महीनों में सब अपने परिवार के पास लौट चुके थे। जैसे जैसे ब्लैक होल और पास आने लगा, सारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो चुके थे। इंटरनेट भी बंद हो गया था। लोग दोबारा कॉमिक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। पूरा सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से ब्रेड, बटर, दूध, दही, नमक, चीनी सब गायब। जिन लोगों ने बहुत सिस्टमेटिकली चीजें स्टॉक पाइल किया था उनके लिए उतना ही अच्छा था। बिजली कहीं थी, कहीं नहीं। धीरे धीरे वो भी चली गई। धीरे धीरे ब्लैक होल दिन में भी दिखने लगा था। समुद्र में लहरें बहुमंजिली इमारतों से भी ऊपर जाने लगी थी। टाइम डायलेशन भी धीरे धीरे दिखने लगा था। ठंडी जमा देने वाली और गर्मी जला देने वाली हो गई थी। भूकंप और ज्वालामुखी के प्रकोप से भी बहुत बच ना पाए। दुनिया की आबादी में काफी गिरावट देखी गई। आखिर में वो समय आ ही गया था जिसका किसी को इंतजार तो नहीं था, पर गुजरना सबको था। ये पृथ्वी अब तक जिसने हजारों करोड़ों लोगों, सभ्यताओं, धर्मों और न जाने कितने किस्से कहानियों को पाला पोसा, ये विशालकाय बरगद नुमा पृथ्वी और उस पे चिड़िया और गिलहरी बन बैठे हम आदमी, अब उस पेड़ के कटने का समय आ चुका था। क्या पता अब कहीं और कोई और पृथ्वी बने, कहीं और जिंदगी दोबारा पनपे।
कहीं और एक बार फिर पानी, हवा और सूरज अपना कमाल दिखाएं। कहीं और एक बार फिर।